नमस्कार, छत्तीस के एंटरटेन में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है हमरगोट। हमरगोट में आज है छत्तीसगढ़ के सबसे संघर्षशील, लगातार सक्रिय विधायिका छन्नी साहू। छन्नी साहू से जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। मैडम, मुझे बताओ, अभी तक वो आपको बचपन कैसे शुरुआत हुई, कैसे बीती, बचपन के याद में जरा दर्शक मन लो बताओ। आप सबसे पहले तो भैया आप लोग प्रणाम। बचपन की शुरुआत जब मोर पिताजी बहुत सामान्य किसान हैं, मोर से बड़े भाई है जो शिक्षक है, एक छोटे बहनी है और मैं मंझली वाले हूँ। उम्र हुई के बाद शादी हुई मोर मैके हरे डोगर गांव के पास, बताओ। डोगर गांव के पास गिर गांव है, वही मोर मैके ससुराल पैरी टोला छुरिया ब्लॉक। ससुराल जाए के बाद बहुत गरीब परिवार रही मोर परिवार। मोर सास ससुर एक जमाना में खाए कमाए ला जाए, खाए कमा के आके धीरे धीरे करके पूरा खेती ला अच्छा से करे, रगिया कट्टू दे के पहली कोदो चले भैया, है ना। पहली भर्री में पूरा कोदो बोए तो बहुत किसान के जो किसान बो नहीं पाए ऊपर किसान मन के भर्री ला हमारे यहाँ हमारे सास ससुर में रेघा ले। और वो समय में भी दूसरा के खेत ला जो रेघा ले हैं ओगर भी मैं कोदो रुए भी चले गए हम। तो इसी सी स्थिति फिर धीरे धीरे करके फिर पूरा काम आप जाना थो कि जब गरीबी जब आते है तो आदमी ला सब काम करेला। एक समय रही जो रोजगार गारंटी में भी काम, पहली जब मैं ससुराल रही तो मोर सास है, मोर सासू माँ है, वो रोजगार गारंटी में काम में भी जाती से। फिर ओकर बाद जब हुई तो हमारे यहाँ छोटे देवर है कोमल साहू, हमारे यहाँ ससुर जी है, तो एक साथ हम ना रोजगार गारंटी में माटी डाले पर भी जान। आज याद करता हूँ भैया मैं कि 7,000 और एक पड़ोसी घर है ओकर साथ में 14,000 में एक घर ला मन ठेका ले, मिट्टी के घर बनाए बा। अच्छा, घर बनाए ठेका। हाँ, घर बनाए के ठेका। और वो समय अब तो 8-9 बजे रोजगार गारंटी में काम में जाते हैं। पहले ऐसे रहा है कि हमन जब ठेका लेन घर ला तो माटी चढ़ाए बर हमन पहले जान 3 बजे सुबह उठ के हमन माटी चढ़ाए बजान, और माटी चढ़ा के 6 बजे आके फिर बासी धर के हमन रोजगार गारंटी में जान। राजनीति के शुरुआत कैसे करो? राजनीति की शुरुआत आप लोग बताना चाहो। मोला तो राजनीति के ABCD पता नहीं रही सर। हमारे यहाँ साहू जी, हालांकि हमारा पूरा परिवार कांग्रेसी परिवार रही से, और मोर यहाँ जो बड़ा ससुर है वो पहले सेक्टर प्रभारी रही से। अब ओकर घर में बैठे से हमारे यहाँ साहू जी है, वो सेक्टर प्रभारी बनी तो सक्रियता वो पार्टी में रही से। तो एक समय हुई कि जिला पंचायत लड़ना है, अच्छा से प्रत्याशी खोजना है। जिस समय आदरणीय भोलाराम साहू जी विधायक रही, वो समय हमारे यहाँ साहू जी सेक्टर प्रभारी रही से। तो घर में इस तो बढ़िया खाना बनाओ, कांदा की सब्जी बनाओ, बढ़िया सब लोग खिलाओ। स्वर्गीय लालीराम यादव जी उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही से। भोलाराम साहू जी कांग्रेस के पूरा पदाधिकारी मन घर में गिस। हमारे यहाँ साहू जी ला बोलिस कि तोर यहाँ बहू ला हमन जिला पंचायत के सदस्य लड़ाना है। फिर मैं तो सोचे मुझे डर भी लगे कि राजनीतिक में भाषण देना है, सब कुछ बोलना है, तो डर बहुत रही से। पर उमन 1 महीना से पहले बोली तो यहाँ बहू ला लड़ाना है। तो हमारे यहाँ साहू जी बोले कि अब धीरे धीरे प्रचार में जाना है। तो मैं जब धान काटे बजाऊँ 9 बजे खाना धर के जाऊँ, तो वहाँ ले जब 4 बजे छूट के आऊँ, 4 बजे छूट के आए के बाद हमारे मोटरसाइकिल में प्रचार पर निकलन बोले रही, अधिकृत नहीं करे जिससे। तो 1 महीना में पूरा प्रमुख चाहे कांग्रेस का रहा है, बीजेपी का रहा है, जो गाँव में जो प्रमुख रही से उकर मन घर पूरा जाके बैठ के कि मैं जिला पंचायत लड़ना चाहता हूँ, आप सबके आशीर्वाद चाहिए। फिर अधिकृत कांग्रेस पार्टी से भी जिला पंचायत के अधिकृत भी करीस, और पूरा जनता के आशीर्वाद से सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से 22,000 वोट और 13,000 पूरा वोट 22,000 मिले हैं और 13,000 वोट से जीते हूँ। और मोर गाँव में, मोर पैरी टोला में विपक्ष के साथी ला एक भी वोट नहीं मिले रही। अब इतना ज्यादा वोट से मुला जीता है तो उम्मीद करके ही जीता है जनता कि अच्छा से काम कर ही, हमार काम काज में खरा उतर ही। तो मोर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई से। तो छोटे छोटे चाहे राशन कार्ड बनाए की हो, चाहे पर्चा बनाए की, कोई भी जो छोटे छोटे काम रहा। पर वो समय तो भाजपा के शासन रही से
जी जो आप जिला पंचायत सदस्य रहे हो भाजपा के शासनकाल रही जी हमला आज भी याद है कि आप हर मामला में आपके जो संघर्ष है, आप आगू आके संघर्ष करना, प्रदर्शन करना, वो मांग रखना, ये करना, ये जज्बा ओखर बारे में बताओ, कहाँ से सीखे हुए जज्बा आगू, बिल्कुल आगू बढ़ के? वही तो जज्बा भैया, जो इतना उम्मीद के साथ क्षेत्र के जनता, प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जिला पंचायत चुन के भेजना, मतलब जज्बा और जुनून कौन दे है? क्षेत्र के मतदाता। और क्षेत्र के मतदाता दिए तो एक जुनून, मतलब काम करे की क्षमता बढ़ गई कि काकर कारण बढ़ी, जो मन एक बहुत उम्मीद के साथ चुने हैं और एक रिकॉर्ड तो मत दे है, तो मोर जिम्मेदारी तो बनते भैया। वो दौरान जो आप प्रदर्शन करे हो या कोई ऐसे घटना हो है जिला हमारे दर्शक ला बताना चाहो? जिला पंचायत सदस्य रहे हो तो आप जी, जी, लगातार प्रदर्शन बहुत समय करे के जिला बाद। पंचायत में, जी। जिला पंचायत में तो आपके डंका ही बजत रही से, जी जी बोला वो का वाक्य बताओ। जिला पंचायत के समय आप जानत हो कि उस समय इस सीरीज के 2017 में बहुत घोर अंकाल पड़ी रही सर। अंकाल पर सब किसान बाहर निकल के अपन अधिकार की मांग मांगत रही, जिस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से और डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री जी रही से, और गृह जिला राजनांदगांव रही से। तो किसान की यही मांग रही से कि 21 रुपये समर्थन में जय थे बोले हस वही बात ला दे दे, और 2017 में घोर अंकाल पर है तो किसान के कर्जा माफला कर दे। वाकई में विचार करो कि किसान कितना मेहनत करके मतलब अनाज उगाते, और आज जोकर खेत में एक बोझ पेरा भी नहीं हो है, अनाज तो दूर के बाद पेरा भी नहीं हो है, और ये स्थिति में सरकार ला मदद करना चाहिए। पर तत्कालीन उस समय के सरकार कोई भी प्रकार के किसान की बात नहीं सुनी, तो वाकई में मोला लगी कि मोला साथ देना चाहिए, और साथ दे के हर प्रदर्शन में ऊपर किसान आंदोलन के प्रदर्शन में, हर प्रदर्शन में शामिल भी हूँ। और उस समय जो किसान मल्ला जेल में डाले के बाद काम भारतीय जनता पार्टी के मन करी, 144 की धारा भी लगाई और जेल में डाले के काम भी वो समय करी से। तो ऐसा स्थिति से गुजरेला पड़ी से, पर फिर भी पूर्ववर्ती सरकार किसान मन की बात ही नहीं सुनी। तो राजनांदगांव जिला में सबसे हार्ड सीट माने जाते खुदी, जेमा ये है कि कोई भी वहां जाके लड़ ले, जीत ले, कहने बहुत ज्यादा बोला जाए तो पूरी कहीं का कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार वही खुद जीत में नजर गड़ा रहे थे। ओखर बात ये सब पूरा परिस्थिति में पिछले समय आपका टिकट कैसे मिल गया और जीत कैसे गया? देखो, ऊपर से भी सर्वे कराए जाते, और मोर अनुभव कही थे कि मोर जो कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यकाल में जो काम करे हूँ, तो कहीं ना कहीं ऊपर के नेता मन की नजर में भी रीस से हुई, तो ओकर कारण सहयोग और आशीर्वाद टिकट भी मिली और जनता का आशीर्वाद से चुन के भी आ। अभी वर्तमान में विधायक के रूप में अपन पूरा जिम्मेदारी निभा पाया? कहा कि चर्चा तो ये है कि उसमें तो सीधा बोला तो चर्चा तो ये है कि आप लोग उतना सहयोग नहीं मिल पाई जितना मिलना चाहिए। उसके बाद भी विधानसभा, खुजी विधानसभा के जो मतदाता है उसका इच्छा, देखो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हर जनता की इच्छा पूरा नहीं कर सका। फिर भी मैं कहना चाहूँ कि हमारे कांग्रेस की सरकार में आज जो बहुत पुराना जो मांग रही है, चाहे रोड की हो, चाहे पुलिया की हो, चाहे गांव में तो मूलभूत सुविधा जैसे सामुदायिक भवन है, नाली बनाना, सीसी, ये तो निरंतर मांग चली, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो आए जाए की सुविधा, जो बड़े बड़े पुल पुलिया है, आज स्वीकृति मिली से। और निश्चित रूप में तो कहना चाहूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे खुज्जी विधानसभा में बहुत ही अच्छा ढंग से आज निर्माण विकास हो है। अभी हाल में कल जो घटना 2 दिन पहले जो घटना हुई थी आपके ऊपर, वो जो चाकू से हमला हो गए, तो लगे नहीं कि शराब जो नशा के कारण ही हो है, तो एक बारे में आप लगातार प्रदर्शन भी करे हो, आप मांग भी रखे हो, एक बारे में आपको क्या कहना है? मतलब अतः बड़े घटना जिसमें बाल बचे हो, क्या कहना? देखो 10 से 15 साल हो गए राजनीति करत हूँ मैं, जनता के बीच जाथन, कोई शराबी शराब पी के यही तो सामने से गए, अपन बात रखी है ना, और शराबी तो इससे कि कोई डरे नहीं, हाँ, कि सामने से है, पीछे तो वार तो कोई नहीं करे, पीछे से वार वही व्यक्ति करे जो षड्यंत्र करते हैं। सामने से आके हंगामा करती सो अपन जो मांग रही थी सो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई भी प्रकार के कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। तो पुलिस जांच करा थे वो सुने सीएम मुख्यमंत्री के भी आपके पास फोन आए से, कल तो उप मुख्यमंत्री आए रही से, तो कैसे महसूस करते हो कि तुरंत जो मिजाज पुरुषी के लिए इतने बड़े मन के? हम सब एक कांग्रेस के परिवार हैं,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रीगण सब कांग्रेस के परिवार, और कांग्रेस के परिवार के कोई सदस्य के ऊपर कुछ दुर्घटना होते तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के अनुरूप आदरणीय भूपेश बघेल जी फोन लगे और स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हुए बात करी, सब पूछिस भी है, और आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी फिर स्वास्थ्य ला देखते हुए हालचाल पूछे पर भी मोर घर आ रही से। पहली तो घर के काम शुरू से करता था, मैं कोई दुमत नहीं है, पर अब विधायक विधायिका बन गए हो, ओकर बाद भी अब आजकल जब इच्छा होते खेत में धान काटे पहुंच जाते हो, कुछ ये तारतम्य तालमेल कैसे बैठा के रखे? देखो, महिला राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए भैया, आप अगर आपके यहाँ भाभी जी विधायक मान ले जाए विधायक रहती तो पूरा कर्तव्य करके बाहर निकलती, आप ला खाना देना, आपके लिए खाना बनाना, आपके कुछ कपड़ा धोना, ये कर्तव्य एक पत्नी के भी कर्तव्य है, एक बहू के भी कर्तव्य है, एक बहू के कर्तव्य, एक माँ के कर्तव्य, मतलब ये चारों कर्तव्य से पूरा ऊपर उठ के चार दीवारी से बाहर निकल के, पूरा कर्तव्य से बाहर निकल के राजनीतिक में भी। पर आप तो विधायक के जो कर्तव्य है लगातार सक्रिय रहना के, वो तो लगभग 100% वो निभाते, तो ओकर बाद पारिवारिक जो जिम्मेदारी होला कैसे निभा लेते? वही तो बात है, पारिवारिक जिम्मेदारी एक महिला के लिए निभाना बहुत बड़ी मुश्किल ही थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी महिला हो, पूरा परिवार की जिम्मेदारी निभा के भी राजनीतिक के क्षेत्र में थे, मतलब एक महिला राजनीति करना एक बहुत बड़े मुश्किल थे, फिर भी आज बहुत ही अच्छा ढंग से क्षेत्र के जनता की आशीर्वाद से बहुत अच्छा ढंग से सेवा करे के मौका मिला था। अभी 2 या 3 महीना बचे हैं आपके कार्यकाल पूरा होए में, खुज्जी विधानसभा में कर पाए अपेक्षा पूरा कर पाए, का करे हो ये बताओ थोड़ा। सबसे पहले तो बताऊँ, और खुज्जी विधानसभा में जब किसान के जब कर्जा माफ हुई, किसान सोचिस कि अब कर्जा माफ हो गए तो खेती ला भी अच्छा मजबूत करना है, और खेती ला मजबूत करना है तो हम का की आवश्यकता है कि हर प्लाट में हम हर खेत में अपन पंप के निर्माण करन, पंप करवान, और पंप कराना है तो बिजली की जरूरत है। और आज कहते ना रुपया में चवरने रही से पहली बोर अब 1 रुपया हो गए, अब 1 रुपया हो गए तो उदाहरण बताना चाहूँ मैं यहाँ, अब पहली मान ले 33 kV की रही से, और 33 kV में भरपाई होती रही से, लेकिन आज तो बिजली की क्षमता भी बढ़ाना जरूरी है। अब उपयोग करने वाला उपभोक्ता ज्यादा हो गए तो हमारा बिजली भी बढ़ाना है, वही ला देखते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि में मानूं मोर क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र में 132 kV की स्वीकृति मिले है, 33 kV के तुरंत काम भी हो हिसाब है। ओकर साथ साथ उपलब्धि है कि कॉलेज आज मैं तो समझता हूँ कि राजनांदगांव गृह जिला के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से, लेकिन कोई भी प्रकार के खुज्जी विधानसभा में वो तो बोले रही 16 भी नहीं दे पैसे, जैसे बमनी चारभाटा में सभी स्टेशन रही से, सभी स्टेशन की घोषणा करे रही से जाए के बाद, ओकर बाद भी नहीं करे, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, पूरा मंत्रिमंडल के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा ढंग से 33 kV की स्वीकृति मिली, जेकर निर्माण भी हो गए, 132 kV के टेंडर लग चुके हैं, बहुत जल्दी काम चालू हुई। अगर काम पूरा हुई तो हमारा 10 साल तक बिजली के क्षेत्र में देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देखो आज बहुत बड़ी उपलब्धि खुज्जी विधानसभा के लिए, जो कॉलेज के निर्माण हमारे चिल्हाटी में हुई, और बहुत अच्छा ढंग से वहाँ निर्माण हो गए, एडमिशन भी चालू हो गए, हमारा उच्च शिक्षा अध्ययन हमारे पूरा क्षेत्र के लड़के मन अच्छा से कर सकते। अभी परसों आपके ऊपर जानलेवा हमला हुई से, गर्दन में रख दे रही से चाकू लगे भी है, उखर बाद भी वो थाना में मैं नई रिपोर्ट लिखाओ, ये समझ नहीं, ये सोच। देखो, कांग्रेस पार्टी एक बलिदानी के पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। देश के आजाद से लेकर पूरा कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी एक लाइन बोल दी कि बम से उड़ाया जाए राजीव गांधी जी के हत्यारा ला भी माफ कर सकते हैं। तो मैं तो कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपन तरफ से उला माफ दूं, लेकिन निश्चित रूप से जो गांव के मुखिया है, सरपंच है, गाँव में रही थी निवासरत जो किसान ग्रामवासी, बोला लगी कि हमारे गांव में मैडम लगला है ना इस प्रकार की करत है, तो में कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए और FIR हमला कराना चाहिए, इसे करके ग्रामवासी को FIR करा। अच्छा, आपके खुज्जी विधानसभा के लिए चुनाव लड़े अभी 2 ही महीने बचे हैं, अभी आवेदन भी चालू हो गए हैं और सब कोई जुट गए कि खुज्जी विधायक बने जाए, उसके लिए लगातार प्रयास भी करते और दुनिया भर के सब काम भी होते। बोला तो ऐसे लगते आपला क्या आपला टिकट मिली? देखो, हर कार्यकर्ता के पुरखौती नहीं है कि छन्नी साहू की सीट है, लेकिन सब अपन अपन काम करते हैं।
कि हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि मैं भी विधायक बनूं, मैं भी दावेदारी करूं। हर कार्यकर्ता के अधिकार है कि टिकट मांगे के, लेकिन जो पार्टी के शीर्ष नेता मन जिला अधिकृत करे ओकर लिए काम करना है। लगातार सक्रिय हो आप, 5 साल हो गए, और घर के काम भी करना, खेत भी जाना, और एक बात भी अपन स्वास्थ्य न शुगर है न बीपी है, नहीं। अपन स्वास्थ्य ला मेंटेन कैसे अच्छा कैसे बनाए रखे हमारे दर्शक लोग बताओ का राज का भैया जो रोजगार गारंटी माटी डाल रहे हैं मिट्टी के घर बना रहे हैं, तो अभी ले शुगर भी तो संभव ही नहीं है। अभी आवेदन मंगाते हैं विधानसभा टिकट के लिए, है ना, और सभी नेता मन के चेहरे में तनाव दिखत, आपके चेहरे में तनाव नहीं दिखत, जबकि सबसे ज्यादा जो टारगेट में है खुद विधानसभा खुद ये ओकर बात ये ऐसा इतना हंसमुख मेंटेन कैसे रखे हुए हो अपन आप लोग? भैया सोना ला जब गलाते, अच्छा हीरा कैसे चमकते भैया, तबते तभी तो चमकते ना, तो मैं समझता हूँ कि तब में भी चमक है। अच्छा, आपके चाहे जन्मदिन हो, अभी आप लग गए तब हो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े नेता टीएस सिंहदेव जी, इतना कुछ भी हो आप तुरंत आपके पास मिजाज कुर्सी के लिए या जो इसके लिए पहुंचते, तो ये बताओ कौन से तरीके से आपने जुड़े हुए हैं आप उससे? देखो, एक खून की रिश्ता ही परिवार माने नहीं जाए, कई ऐसे रिश्ता रहते हैं जो एकदम करीबी हो जाते हैं। आज टीएस बाबा साहब एक पिता के समान हैं, और बाबा साहब अपन बेटी के समान मोला माने जाते हैं, और मोला लगता है कि खून के रिश्ता से हट के एक बहुत अच्छा रिश्ता आदरणीय बाबा साहब के साथ है। ओला महसूस है कि मोर बेटी है, और मोर बेटी के ऊपर इससे आगे तो निश्चित रूप से चाहे जन्मदिन के बात हो, चाहे ऐसे दुर्घटना के बात हो, मोर घर में आके मोला आशीर्वाद मिलते हैं। एक विधायक के रूप में 5 साल पर्याप्त होते नहीं होते ये तो आप ही बताओ, आगे अगर मौका मिली तो खुद जी के जनता के लिए क्या करना चाहते? देखो, अभी 5 साल के कार्यकाल में आप जानत हो भैया कि 2 से तो 2.5 साल कोरोना महामारी में बीत गए, हमारा काम करे के मौका मिले तो 2 साल मिले हैं, और ये 2 साल के कार्यकाल में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में बहुत ही अच्छा बढ़ चढ़ के, चाहे क्षेत्र के पुल पुलिया सड़क के बात हो, चाहे किसान के घोषणा पत्र के बात हुई, बहुत ही अच्छा ढंग से हमारा कांग्रेस के हमारे सरकार मात्र 2 साल काम करे के अवसर मिले, और 2 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा ढंग से क्षेत्र के काम हो, यहाँ पे किसान के मुद्दा में काम हो। यहाँ पे पर सरकार ऊपर तो ये आरोप है कि किसान, धान और गौठान ये सब 2-4 ठो के एक अलावा कुछ निर्माण कार्य और ये सब तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, तो आपके क्या कहना? ऐसे संभव ही नहीं भैया। निर्माण काम मैं आप लोग बताना चाहूँ, मोर खुज्जी विधानसभा में कैसे रोड है जो बहुत पुराना मांग करते सब, वहाँ वो गांव में एक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के वो कार्यकर्ता रही, वो बोले कि 15 साल से रोड ला मांगत मांगत मैं थक गया, मोर से निवेदन करी सबसे प्राथमिकता में मैं मुख्यमंत्री जिला वो रोड के दे रहा हूँ, और बहुत ही सरल के साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी वो रोड की स्वीकृति मिली, इस बजट में शामिल करे स्वीकृति मिली, सब बहुत अच्छा ढंग से निर्माण हो गई। वही बात वो कार्यकर्ता बोली कि मैं कार्यकर्ता रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के, कई बार मैं बोले हूँ लेकिन मोर काम नहीं हो, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार में आज ये रोड बना के हमारे खुज्जी विधानसभा के विधायक दिखला दी, तो ये उपलब्धि है हमारे लिए। 5 साल विधायक के रूप में आपको मिला, अब और कौन सा काम है जो करना चाहेंगे अगर अगले टर्न मिली तो? देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी जनता हो, इच्छा पूरा नहीं हो सके। एक काम करबो तो फिर एक काम की मांग, एक काम करबो फिर एक काम करके मांग। हर जनप्रतिनिधि चाहते कि मोर क्षेत्र में सब प्रकार की उपलब्ध, सब प्रकार की सुविधा जनता ला मैं यहाँ दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मोर क्षेत्र में फिर से आत्मानंद स्कूल खुले, हर रोड बन जाए, कुछ रोड बचे, ये नहीं बोलो कि पूरा निर्माण विकास मोर खुज्जी विधानसभा में होगी, बचे है, आधा बचे हुए है, और प्रयास रही कि आगे भी ओला करे के प्रयास रही ताकि वो रोड पुल पुलिया जो बचे हुए वो बन सके। ये हमारे दर्शक के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने ऐसे विधायक बैठे हैं जो ऐसे संघर्ष करते हैं कि एकदम भीड़ भाड़ के संघर्ष करते हैं। जब मौका आते तो अपन मंगलसूत्र घलो टेबल में रख देते, मौका आते तो जो हत्या करे वाला है तो उल्लू माफ कर देते,
तो का संदेश देना चाहूँ हमारे दर्शक के लिए बताओ। अब संघर्ष ही जीवन के शुरुआत है भैया। शुरू से ही मतलब गरीबी से ऊपर उठ के एक 14,000 में ठेका लेके काम करके जगह में पहुंचना, तो मैं समझता हूँ जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में संघर्ष करना चाहिए, अपन आप लोग कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए, वही राजनीति। ये थी खुज्जी विधायिका छन्नी साहू। संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, इसके बाद कैसे सफलता मिलती है साक्षात आपके सामने है। अब आगे और किसी के साथ, नमस्कार।